मेरे प्रियो, हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से आदम मीन्स बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। आगे व्यवस्था बीच में आ गई कि व्यवस्था बीच में आ गई। किसके बीच में आ गई मेरे प्रियो? स्वर्ग और पृथ्वी के, मनुष्य और परमेश्वर के वचन और आज्ञा, इसके बीच में व्यवस्था आ गई। और जब व्यवस्था बीच में आई तो क्या हुआ, जरा सुनिए आप। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। अब व्यवस्था इसलिए बीच में आ गई ताकि अपराध बहुत हो। मेरे प्रियो, अपराध कैसे बढ़ते? अगर व्यवस्था से अपराध बढ़ने थे तो परमेश्वर ने इस जमीन पर व्यवस्था क्यों हमें दी? मेरे प्रियो, व्यवस्था कोई पाप नहीं है। व्यवस्था तो इसलिए बीच में आ गई ताकि ये इंसान को जानकारी हो जाए कि लालच करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। क्योंकि जब तक इंसान को ये नहीं पता था कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तब तक वो इंसान चोरियां भी कर रहा था, बहुत सी बेईमानी भी कर रहा था, बहुत सी ऐसी गलतियों को कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि हम गुनहगार हैं। लेकिन जब व्यवस्था बीच में आ गई तो उसने बताया कि ये इसलिए बीच में आ गई क्योंकि तुम चोरी करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम हत्याएं करते हो, तुम व्यभिचार करते हो, इसलिए बहुत बढ़ गई, यानी अपराध बढ़ गए। आगे, परंतु जहाँ बहुत पाप हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, आप गुनहगार थे, आप पापी थे। आज आपने अपने आप को गुनहगार या पापी साबित नहीं करना है। अगर आज भी आप अपने मन के अंदर अपने आप को गुनहगार या पापी कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा हमारे लिए मूर्खता है कि जो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। अगर आज भी हम कहते हैं कि नहीं, हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, तो कहीं ना कहीं से हम उस क्रूस की कथा के व्यर्थ ठहराते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आज जहाँ पर ज्यादा पाप हुआ वहां पर परमेश्वर का, जैसे व्यवस्था आई, बीच में व्यवस्था आई और व्यवस्था के आने से अपराध बढ़ गया, उसी तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह भी आया। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से पापी के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह भी आया। आपके जीवनों में परमेश्वर का अनुग्रह आया। आप बहुत सी चीजों में गलत थे, आप बहुत सी चीजों में नादान थे, आप बहुत सी चीजों में ऐसे कार्य कर रहे थे कि जिसमें आप जानते थे कि अयोग्य हैं, कि हम कैसे परमेश्वर का नाम लें, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठ मन वाला हूँ, मैं कैसे अपने हाथ को उठाऊं, क्योंकि इनसे हमने बहुत से खून किए हैं, बहुत सी हत्याएं की हैं। हम कैसे अपने मुख से परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि इसमें तो बहुत सी बुराइयां हैं, इसमें तो बहुत सा झूठ है। हम कैसे परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़े हो, क्योंकि हमारे पैर जो है वो इस योग्य नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सारी बातों को दूर करने के लिए, इन सारी बातों में कमजोर होने के लिए परमेश्वर ने आपको एक दिया जिसका नाम था अनुग्रह। हालेलुया, अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया। जब परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया तो ये कहा आपसे कि जहां पाप हुआ वहां पर अनुग्रह हुआ, और जहां पर ज्यादा पाप हुआ वहां पर ज्यादा अनुग्रह हुआ। आगे, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे।
हालेलुया। वैसे ही जैसे पाप ने मृत्यु को फैलाना शुरू कर दिया, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें आपको दिया गया ताकि हम पृथ्वी में आनंद जीवन फैला सके। हालेलुया। आज आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आज तक जो आप जीवितों के संसार में हैं, आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको प्रेम करता है। मैं नहीं प्रेम करता, लेकिन परमेश्वर आपको प्रेम करता है। और मैं जब आपको प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर इसकी सजा मुझे देगा, क्योंकि वो भी हमें यही सिखा रहा है कि जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया वैसे तू भी एक दूसरे से प्रेम कर। परमेश्वर का अनुग्रह, अब परमेश्वर का अनुग्रह आपको क्या देता है? परमेश्वर का अनुग्रह इस जमीन पर हमें आशीष देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या देता है? परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ देता है, हमें शक्ति देता है। हमें कैसी सामर्थ देता है? मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि एक जवान जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लाल टमाटर जैसा था, जिसका नाम दाऊद था। वो सिर्फ अपने भाइयों को रोटी पहुंचाने के लिए जाता है, क्योंकि उसका पिता जानता है कि एक युद्ध चल रहा है और ये युद्ध का सामना कोई नहीं करने पा रहा है। इसलिए वो अपने बेटे से कहता है कि मैं कुछ ऐसी चीजें जिनमें पावर है, यानी पनीर की टिक्की जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। मेरे प्रियो, प्रोटीन ज्यादा होता है। एक बाप अपने बच्चों को प्रोटीन की टिक्की भेजता है, लेकिन वो प्रोटीन की टिक्की खाने वाले आज गोलियत का सामना नहीं कर पा रहे। आज उस फौज के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था क्या जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था? क्या वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो गोलियत का सामना कर सकता, जो ये कह सकता कि नहीं कोई बात नहीं, हम इसको ललकारने नहीं देंगे, इसके सामने हम दंडवत नहीं होंगे, इसके सामने हम सर नहीं झुकाएंगे? क्या उस फौज में से कोई भी ऐसा नहीं था? फौज में से जो लोग थे वो डरपोक थे, वो निकम्मे थे। ये तो बहुत बहादुर है, ये तो बहुत ताकतवर है, ये तो हमें फाड़ डालेगा, ये तो राक्षस है, ये तो दानव है, और ये दानव, ये राक्षस हमें खत्म कर देगा। लेकिन ये छोटी सी उम्र का जिसका नाम दाऊद है, मेरे प्रियो, ये साउल के सामने जाकर खड़ा होता है। ना तो वो उसे दानव कहता है, ना ही वो उसे राक्षस कहता है। वो उसे कहता है कि उस फलिस्तीन से मैं युद्ध लड़ूंगा। हालेलुया। समझिए, ये समझिए कि परमेश्वर के अनुग्रह जो हमें सामर्थ देता है, हम उस सामर्थ को कब खत्म करते हैं? जब हम सामने जो भी चीजें हमारे पास आती है, अगर बीमारी आ जाए, अगर हमारे पास कोई कर्ज का बोझ आ जाए, आज वो गोलियत के सामने सामने खड़े होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है और परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें शक्ति देता है। उस समय हमें कमजोर नहीं बनना पड़ना चाहिए कि नहीं ये बीमारी हमें मार देगी, नहीं ये कर्ज का बोझ हमें मार देगा, नहीं जी ये हमें गरीब बना देगा, नहीं जी हमें रोड पर ले आएगा, नहीं जी हमारे बच्चे भीख मांगेंगे, नहीं हमारे बच्चे छोटे रह जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह इन्हीं बातों से खत्म होता है। परमेश्वर का अनुग्रह इन्हीं बातों से खत्म होता है। साउल उससे क्या कह रहा था? पहला शमूएल 17:33 में लिखा था, साउल कहता है उससे युद्ध तू नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू तो अभी उसके सामने बच्चा है। पहला शमूएल 17:33 में लिखा है कि साउल कहता है, दाऊद तो कल का छोकरा है, तो कल का छोकरा है, ये देख जो मेरी आर्मी में है,
ये 7-7 फुट के, इनको देख, इनके चेस्ट देख, इनके ट्राइसेप देख, इनके बाइसेप देख, इनके शोल्डर देख, इनके बैक देख, इनकी थाई देख। ये क्या है? ये शरीर के वो अंग हैं जिसे हम जब देखते हैं कि ये अच्छे हैं तो हम उसी हिसाब से लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये सब चीजें कमजोर सी लगती हैं और हमारे सामने कोई एक ऐसा आ जाए, गोलियत जैसा कोई हमारे सामने आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे कर्ज आ जाए, चाहे दर्द आ जाए, चाहे बेरोजगारी आ जाए, लेकिन हम अपने आप को उस फलिस्तीनियों की तरह जो साउल की सेना में थे, हम डरपोक बन जाते हैं। यहाँ पर 33 आयत में लिखा है कि साउल दाऊद से कह रहा है कि मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा उससे लड़ने के लिए, क्योंकि तू तो अभी बच्चा है, और जिससे तू युद्ध करने की बात कह रहा है उसके आगे लिखा हुआ है कि वो तो बचपन से ही योद्धा है। दाऊद कहता है, साउल तुझे पता हो कि जब मैं अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में लेकर जाता था तो भालुओं का मैं, शेरों का मैं मुकाबला करता था, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। और उस अनुग्रह से तो मुझे एक बार इजाजत दी, इस फलिस्तीनी से मैं युद्ध लड़ूंगा। अब वो जो साउल होता है कहता ठीक है तुम मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन। मेरे प्रियो, दाऊद ने जैसे ही वो संसारिक और शारीरिक यूनिफॉर्म को पहना तो वो तो उससे चल ही नहीं पा रहा। जब तक आप आत्मिक ड्रेस, आत्मा के हथियारों को आत्मिक ड्रेस नहीं पहनते हैं, तब तक आपको चलने में ताकत नहीं मिलेगी। जैसे दाऊद ने जैसे ही संसारिक यूनिफॉर्म को पहना, आज हम संसार को लेकर के उस गोलियत जैसे दानों का सामना करना चाहते हैं, पूरा तरीके से ढक करके। गर्मी में निकलेंगे लू लग जाएगी, ढक लो। बारिश में निकलेंगे भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, ढक लो। सर्दी में इतनी ओस पड़ती है, निकलेंगे हम। लेकिन काम के लिए, स्कूल के लिए, मेरे प्रियो, जो आपके जीवन के अंदर रोजमर्रा से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं, उनके लिए सब नहीं देखते। ये हम कहाँ देखते हैं? सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए, हम प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए, हम दान के लिए, परमेश्वर के भवन के आने और जाने के लिए, किसी जगह पर संगत करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो आत्मिक ड्रेस नहीं है कि हमने सत्य से कमर कसी हो। अगर सत्य से कमर कसी होती तो बीच में चलते चलते हम रुक नहीं जाते, क्योंकि हमने बेल्ट उतार कर नाड़ा बांध ले। हमने उस सत्य की उस बेल्ट को उतार दिया, धार्मिकता की झिलम को उतार दिया, उस धार्मिकता की झिलम को उतार दिया। मेल की जो जूतियां थी उसको उतार दिया। एक हाथ में ढाल थी विश्वास रूपी, दूसरे हाथ में परमेश्वर का वचन था, सर के ऊपर उद्धार का टोप था। ये हमने सब उतार दिया। लेकिन यहां पर दाऊद उतारता नहीं है, इन सब को पहनता है। और जैसे ही वो उस फलिस्तीनी गोलियत के सामने जाता है, गोलियत उसे देखकर चीखता है, गोलियत देखकर उसे चिल्लाता है कि मैं तेरा क्या करूंगा, मैं तुझे बीच से फाड़ दूंगा। लेकिन 45 वर्सेस में दाऊद कहता है, तू तो भाला सांग लिए मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, क्योंकि तूने उसी परमेश्वर को ललकारा है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपका पाप जितना भी था, उसके बेटे यीशु मसीह ने उसे
और मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बनाया, एक नई सृष्टि बनाया। अब जैसे ही दाऊद गोलियत से कहता है, तो मेरे प्रियो क्या होता है कि सिर्फ वो 5 गोट होती हैं पत्थर की, और एक से ही वो उसे मार गिराता है। 49 वर्सेस में 48, 49 पे 50 तक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके पर था। अनुग्रह में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। उसके साथ साथ खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह में आशीष है। परमेश्वर के अनुग्रह में आशीष है। कितनी बड़ी आशीष है। अब्राहम कौन था? वो किस देश से निकला था? किस अवस्था में निकला था? लेकिन परमेश्वर उसको वचन देने के बाद कितना बड़ा वायदा कर रहा है। उत्पत्ति 12:3 में, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। यानी सारा जगत जो है वो अब्राहम के द्वारा आशीषित होगा। ये कैसे? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था। याकूब जिस समय मिस्र देश में गया था उसके साथ सिर्फ 70 लोग थे, लेकिन वही 70 लोग जब मिस्र देश से बाहर आ रहा था तो 20 साल के जो जवान थे 6 लाख थे। आशीष मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपको आशीष देता है। या आपकी झोली कम पड़ जाएगी, लेकिन परमेश्वर की आशीष कम नहीं होगी। वो कहता परख कर देखो, चेक कर देखो यहोवा कैसा भला है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह कंजूसों को नहीं मिलता। क्यों? ध्यान से सुनेगा। एक व्यक्ति था जिसने प्रण किया कि मैं कुछ गरीब लोगों की मदद करूंगा। वो वहां पर जाता था और वहां पर जाकर के उनकी मदद करके आता था, मदद करके आता। लेकिन एक बार क्या हुआ, तो बेचारे को जाने में कुछ परेशानी हो गई। अब देख लीजिए कि वो जो परेशानी हुई वो टाइम निकलता जा रहा था, और जिनको वो अनुग्रह के तौर पर दौलत दे रहा था, जिनकी वो मदद कर रहा था, उनका प्रेम जो था वो धीमे धीमे क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। अभी तक आया नहीं। उसके बाद के नौकर हैं हम जो बैठे हैं। अब देखिए बात कैसे कर रहे हैं। नहीं, अरे क्या हुआ, हम गरीब हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि बैठा के रखोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह भी जो परमेश्वर हमें देता है ना, हमारी कमी घटियों के कारण, हमारे मन के अंदर स्वार्थ और लोभ होने के कारण, मन के अंदर परमेश्वर से हटकर ऊंचाइयों में पहुंचना है, ये मन होने के कारण, परमेश्वर के मार्ग पर ना चलने के कारण, परमेश्वर के वचन को ना मानने के कारण, सिर्फ उन्हीं वचन को मानना कि नहीं प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, लेकिन दान दशमांश। परमेश्वर ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए उसके अनुग्रह आने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन वो इंसान वो कहता है नहीं, मेरा तो समय खराब हो जाएगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो परमेश्वर के अनुग्रह से हटना शुरू करता है। जैसे इन लोगों ने, जिनको फ्री में इस धनवान व्यक्ति ने हर वक्त जाकर इनकी मदद करता था, लेकिन लेट हो गया तो ये कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे। यही हमारी जिंदगी के अंदर होता है। एक वचन को पढ़ दें, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 4 से 7 तक। जरा ध्यान से सुनेगा इसको। ऐसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके
निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आप सोच लीजिए कि आपकी उम्र कितनी है। आपकी उम्र किसी की होगी 20 साल, किसी होगी 40, किसी की 60 होगी, किसी की 80 होगी, बस। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ दीजिए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ये जब सृष्टि बनी भी नहीं थी, उससे पहले उसमें चुन लिया, उसने आपको चुना है अपने अनुग्रह के लिए। हालेलुया। आगे जरा पहले सुन लीजिए कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और यहां पर गौर करें, प्रेम में उसके निकट क्या रहें? प्रेम में निकट क्या रहें? पवित्र और निर्दोष। ये जगत से पहले ही जब वो मनुष्य को बनाया भी नहीं था, तो ऐसे मनुष्य को बनाना चाह रहा था कि जो मेरे प्रेम में मेरे निकट रहेगा, लेकिन इन दो बातों से बचेगा। आगे जरा सुने। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। अपनी भली इच्छा के लिए, वो दया का परमेश्वर है। उसकी इच्छा हमारे प्रति, उसकी कल्पना हमारे प्रति लाभ की है मेरे प्रियो। उसने अपनी इच्छा के भले मन से हमें प्रिय ठहराया। आगे कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। जरा आगे सुने। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति जो उसने हमें और आपको शुरू से दिया, आरंभ से दिया, जब से हम पैदा हुए तब से उसने दिया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो हम माँ की कोख में मर जाते। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे माँ की कोख में हमारे पर नहीं होता, हम अंधे पैदा हो जाते, हम लंगड़े पैदा हो जाते। अनुग्रह तो था, वहां कौन सी माँ ध्यान रख रही थी? वहां कौन सा डॉक्टर ध्यान रख रहा था? डॉक्टर तो हमें उस समय बताता है कि अगर बच्चे का वजन ज्यादा हो तो वो कहता है बच्चा तो बहुत, वजन तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा भाई आपने ध्यान रखना होगा, थोड़ा कठिन होगा जब पैदाइश के वक्त में। अगर वो बच्चा कमजोर हो जाए, ओ बच्चे का वजन बहुत कम है, बच्चे का वजन, यानी दोनों वक्तों में। लेकिन उस वक्त में ध्यान रखने वाला कौन है? परमेश्वर। उसका अनुग्रह है आप पर कि माँ की पैदाइश में, माँ की कोख से लेकर मेरे प्रियो इस समय तक जितनी भी आपकी उम्र है, परमेश्वर का अनुग्रह। क्यों? जरा सुने। उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत में। अब कहते हैं कि मुफ्त की पाई हुई चीजें इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता। राशन उस समय जब कोरोना के वक्त में लोगों को मिल रहा था तो वो 2 लोगों को दे रहे थे। वो कह रहे थे पालसी जी चावल की जरूरत है, और आज पूछ लो हमसे, आज पूछ लो, जो भी चीजें मेरे प्रियो मुफ्त की होती है, जो भी चीजें मुफ्त की होती हैं, तो वो कभी कभार हमें बहुत ज्यादा, हम उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है, आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम की वाटिका में जो सबसे पहला आदम और हव्वा था, जो उन्होंने पाप किया था, उसकी सजा मृत्यु थी। लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों को क्यों नहीं मार दिया? परमेश्वर ने आदम को क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था। सृष्टि से पहले से, जगत बनने से पहले, इसलिए उसने एक नई योजना को लेकर आया कि स्वयं एक पशु को मारा और हमें और आपको प्रायश्चित के लहू का बलिदान चढ़ाने के लिए हुक्म दिया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के आप प्रिय हैं। परमेश्वर आपको प्रेम करता है।
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो आप पर है। लेकिन आप जितना संसारिक होंगे, जितना आप शरीर में होंगे, जितना आप स्वार्थी होंगे, जितने आप लोभी होंगे, उतना अनुग्रह से आप दूर होंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप विश्वासी होंगे, उतना अनुग्रह के निकट होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह में सामर्थ्य दाऊद के समान आपको भी दी है, आशीष दी अब्राहम के समान आपको भी दी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह बना कर रखा है। आज आपके जीवन के अंदर गवाहियां होती हैं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा आया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हम बच गए। बड़ी बड़ी बीमारी आई, बड़ी बड़ी परेशानियां आई, कोरोना जैसा वायरस आया, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया। वो इसलिए बचा लिया क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं। परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह से भर कर रखा है। परमेश्वर आपके अनुग्रह को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम बताता है कि वो सिर्फ कमजोरों का नहीं है। आज बहुत से लोग असहाय लोग होते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे प्रार्थना कर लूँ, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, मुझे तो शर्म आती है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है, निर्गमन 4:10 में लिखा है कि जिस समय परमेश्वर मूसा को चुनता है कि तूने इस्राएलियों को छुटकारा दिलाना है, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालना है, वो कहता है मैं तो मुंह में भरता हूँ। वो तो कहता मुझे बोलना नहीं आता है। खुदा के कलाम में लिखा है मेरे प्रियो कि मूसा इस चीज को बता रहा है। 4:1 पढ़ेंगे आप निर्गमन में, तो कह रहा है कि मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा। निर्गमन 3:11 पढ़ेंगे, उसमें मूसा कह रहा है कि मैं कौन होता हूं इनको बचाने वाला। लेकिन जैसे ही आप निर्गमन 4:13 पढ़ते हैं, तो वहां पर मूसा कहता है कि आप ऐसा करो परमेश्वर, हे प्रभु कृपया किसी और को भेज दो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मेरा अनुग्रह तेरी कमजोरी को बढ़ाएगा। तो मुख से कितना भरता क्यों ना होगा, लेकिन मेरा जो अनुग्रह है वो तुझे संभालेगा। तुझे क्या बोलना है वो तुझे सिखाएगा। आज हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। पौलुस क्या कहते हैं, जरा हम वचन को पढ़ रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 15:10। वो अपनी कलीसिया को संबोधित करते हुए कलीसिया के लोगों से कुछ कह रहे हैं जिसे हमने ध्यान से सुनना है। 1 कुरिन्थियों 15:10 में, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। लेकिन हमारा मन, आप अपनी आत्मा से पूछिए, आप अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपने सही वक्त पर जो आरंभ से आपके पास अनुग्रह थे, आप विश्वास की दौड़ में दौड़े, विश्वास में आप चले, विश्वास के लिए दिक्कतों को उठाया। लेकिन जब दिक्कतें चली गई तो क्या पौलुस के समान आप गवाही देंगे कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हमारी तो गवाही कहीं ऐसी ना निकले, मैं अपने परिश्रम से, मेरे पास गवर्नमेंट नौकरी थी उससे हूं, मेरा बिजनेस लंबा चौड़ा था उससे हो। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है अपनी कलीसिया को संबोधित करते हुए कि मैं तुम्हारे सामने एक उदाहरण हूं कि मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आगे जरा सुने, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। आप पौलुस कहते हैं कि वो व्यर्थ नहीं, हिम्मत नहीं हारी कि मैंने 5 किलोमीटर तक दौड़ लगानी है, मैंने 10 किलोमीटर तक दौड़ लगानी है, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं वो परिश्रम करता रहा। आगे, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ,
तो भी मैं परिश्रम कर रहा था, उसकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आप कितना भी कमा लें, आप कितने भी एक ताकतवर बन जाए, आपका धन आपको नहीं बचा सकता, आपका धन आपको अमीर नहीं बनाता। परमेश्वर का अनुग्रह आपको बचाता है, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको धनी बनाता है। तब आपके अंदर से यही गवाही निकलेगी कि मैंने परिश्रम किया, इसलिए परिश्रम के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज मैं धनी हूं। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को विश्वास की राह से भटकाना नहीं चाहिए। पौलुस कहते हैं मैं जो कुछ भी हूं उन्होंने कहां से सीखा था, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 25 तक पढ़ते हैं, 27 तक, उसमें लिखा है कि पौलुस का दुख कितना बड़ा था कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना होता तो वो जीवित ना होता। कितने बार कैदों में, कितने बार सांप और बिच्छुओं ने, कितने बार डाकुओं ने, कितने बार उसके साथ बड़ी से बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन वो जीवित क्यों रहा? उसने कहा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ था। आज इस बुरे वर्तमान संसार से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उससे पहले आपको अनुग्रह दिया। आज आपको कोई मरी मार नहीं सकती, आज कोई नदी आपको डुबो नहीं सकती, आज कोई आग आपको जला नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर भारी है मेरे प्रियो। इस संसार और शैतान से बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। वो अनुग्रह इसीलिए आया ताकि आप इस जमीन पर एक अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर सके। अगर आरंभ से ये अनुग्रह नहीं होता तो आदम और हव्वा भी उस वक्त खत्म कर दिए जाते जिस पाप की सजा मृत्यु थी। हम भी बहुत बार गुनाह करते हैं, लेकिन वो हमें इसलिए माफ कर देता है, 70 गुना बाद तक इसलिए माफ कर देता है क्योंकि उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह है। उस अनुग्रह को पहचानो मेरे प्रियो, उस अनुग्रह को आप पहचानो, उस अनुग्रह के प्रति, उसके प्रेम के और निकट आओ, उसके प्रेम में पवित्र रहो और निर्दोष पाए जाओ। ऐसा ना हो कि मेरे प्रियो हम और आप उन सारी बातों से वंचित रह जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 9 की 8 जरा इसमें लिखा हुआ है, आप खुद ही सुन लीजिए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आप समझिए, एक व्यक्ति कहता है मैं गरीबी से नहीं निकल पाता, एक व्यक्ति कहता है कि जितनी मेरी आमदनी है उससे बढ़कर मेरे खर्चे, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा सारा पैसा तो डॉक्टर पर लगता है, एक व्यक्ति कह रहा है मैं पैसे बचा ही नहीं पाता क्योंकि सारा पैसा तो बच्चों की फीस पर लग जाता है। यहां ध्यान से सुनिए, जरा फिर से पढ़िए आप और ध्यान कीजिए क्या लिखा है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह, तन में, धन में, मन में, बेरोजगारी में, कर्ज में, गरीबी में, वो कह रहा है कि सब प्रकार का अनुग्रह वो बहुतायत से दे सकता है। लेकिन देता क्यों नहीं? जरा सुनिए आप। जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास है। इसलिए वो बहुतायत से देना चाहता है कि हर समय जो आपको जरूरत हो, जो आपके बच्चों की जरूरत हो, वो हमेशा आप पूरी करते रहे इस पृथ्वी पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वो क्यों नहीं देता? जरा 13 पद को ध्यान से सुनना, 13 पद। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर, क्योंकि जो हमें अनुग्रह दिया गया है और जब हम सेवा में दौड़ रहे हैं, इसे एक प्रमाण बना लें, इसे एक
एक आदर्श बना ले, मूसा की तरह, दाऊद की तरह, जो भी एग्जाम्पल हमारे सामने आए पौलुस की तरह, यहां तक कि गिदोन भी ऐसे में था। हम एक एग्जाम्पल बना ले, एक प्रमाण बना ले। आगे, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। अगर जब वो इसे प्रमाण बना लेते हैं विश्वास में, तो वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं, अर्थात अपने जीवन में देखते हैं। और आगे, कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। जब हम परमेश्वर के उस सुसमाचार को मानकर गरीबी में, कमजोरी में, हर वक्त में हम मसीह के सुसमाचार के अधीन रहते हैं। आगे, और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। हम जब उसमें उसके अधीन रहते हैं और हम हमेशा लोगों में उदारता ही दिखाते हैं, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह को बहुतायत से देता है। लेकिन जब हम संसारिक और शारीरिक अवस्थाओं में पड़ जाते हैं और सुसमाचार को अपने जिंदगी के अंदर जो मन फिराव का है हम नहीं बदलते, तो वो पौलुस कह रहा है कि वो दे सकता है, बहुतायत से दे सकता है, लेकिन तुमने उस सत्य को माना नहीं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।